हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो, अगर है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। आप उनके प्रेजेंट एजेस को फाइंड आउट कीजिए। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, यानी कि दो फ्रेंड की एजेस का सम करोगे तो 20 ईयर्स हमें मिलेगा। 4 years ago, यानी 4 साल पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48, यानी कि 4 साल पहले वाली एजेस का प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट 48। ठीक है, देन तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। हमें दो फ्रेंड के एजेस का सम कितना दे रखा है? 20 ईयर्स, यानी कि दो फ्रेंड है, दोनों की एज को ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, यानी कि जो फर्स्ट फ्रेंड है, दो में से पहला वाला जो है, उसकी एज को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों का सम पता है 20 ईयर्स। और जो दूसरे वाले की एज होगी, लेट द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी, उसको हम क्या मानते हैं? 20 माइनस एक्स, क्योंकि अगर दो चीज़ों का सम 20 है और उसमें से एक चीज़ x है तो दूसरी चीज़ क्या होगी? 20 माइनस एक्स। तो दूसरे जो फ्रेंड की एज क्या होगी? 20 माइनस एक्स। ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने माइंड के अंदर याद रखना है। 4 years ago, यानी कि अब हमें 4 साल पहले की बात करनी है। तो 4 साल पहले उनकी एजेस क्या हो जाएंगी? तो सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे 4 years ago, यानी कि 4 साल पहले। अब देखिए, जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज आपको कितनी दे रखी है? x, लेकिन 4 साल पहले उसकी एज क्या होगी? x माइनस 4। जैसे आपकी एज अगर 20 है तो 4 साल पहले आपकी एज कितनी हो जाएगी? 16 होगी। तो वैसे ही उसकी एज x थी, x में से 4 को आपको क्या करना है? माइनस करना है। वैसे ही उसकी फ्रेंड की एज कितनी थी? 20 माइनस एक्स। आपको अब उसकी एज में से क्या हो जाएगा? 4 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि 4 years ago की बात हो रही है। दोनों की एजेस में से हमें 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर इन्होंने बोल रखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि 4 साल पहले वाली जो एज है उनको आपको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, और उसका आंसर हमें कितना मिलेगा? 48 मिलेगा। तो x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज 48। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 4 आप एज इट इज लिखिए, इनटू हमें क्या दे रखा है? 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो 20 में से 4 जाएगा तो हमें 16 माइनस एक्स क्या है? मिलेगा, इज इक्वल टू 48। आपको एज इट इज उसको क्या है? लिख देना है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और माइनस 4 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। अब हम x वाली वैल्यूज को साथ में सॉल्व करेंगे। 16x एंड 14x आपस में ऐड हो जाएंगे तो हमें 20x मिलेगा। देन हम माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, इधर इक्वल टू के साइड में प्लस का 48 है, वो यहाँ पर आके माइनस 48 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। तो पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 को सिंप्लीफाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा 112 के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। लेकिन कोई भी इक्वेशन के आगे कभी माइनस नहीं होता, तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x एंड प्लस का 112 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यानी कि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस बाहर लोगे तो अंदर वाली इक्वेशन के सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से हम a की, b की एंड c की वैल्यू को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? माइनस 20, क्योंकि x के साथ माइनस 20 है, एंड c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 112। से हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे, बट हमें बताना था ये सिचुएशन पॉसिबल है या फिर नहीं पॉसिबल है। उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट्स निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया या लेस देन 0 या मोर देन 0 आ गया, तब हम बताएंगे ये सिचुएशन पॉसिबल है या फिर नहीं पॉसिबल है। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर, 4ac यानी कि 4 इंटू 1 इंटू 112।
-20 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 400 मिलेगा। 4 इंटू 1 इंटू 112 करेंगे तो 448 मिलेगा। 400 में से 448 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें -48 मिलेगा। b² -4ac की वैल्यू क्या आ रही है? -48, यानी कि इट इज़ लेस देन ज़ीरो। ये ज़ीरो से क्या आ रही है? कम आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? नो रियल रूट्स आर प्रेजेंट, यानी कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स क्या है? प्रेजेंट नहीं है। ये इक्वेशन क्या है? हमारी सॉल्व नहीं हो सकती है। तो दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक्सरसाइज 4.3 के मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।